गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है मार्केट में बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एलियट वेव मास्टर कोर्स के जो थियोरी है उसको यूज़ करके हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा है, अपने मेन चैनल में डाला था कि मार्केट एक्सपायरी डे के दिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दो एक्सपेक्टेशन थे हमारे पास। एक था कि मार्केट सिंपली यहाँ पे एक वेव फोर बना के छोटा सा यहाँ से इस लेवल से जो 20,056 24,050 लेवल का था, इसके आसपास यहाँ से जो वेव हम देख रहे थे सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं थी। यहाँ पे अगर मार्केट डिप करके 38-50% जोन तक यहाँ से चढ़ता है ऊपर तो हमारे लिए इजी लॉन्ग सेटअप बनता है एक्सपायरी के दिन। ये था पहला फर्स्ट एनालिसिस। दूसरा क्या था कि अगर डायरेक्टली मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चले जाता है ना, तो इस ऊपर के लेवल्स पर सेफ नहीं है हमको लॉन्ग करना। ऑलराइट, क्लियरली बताया था यहाँ पे सेफ नहीं है लॉन्ग्स, बुल सेफ नहीं है ऊपर के लेवल्स पे। पता नहीं कितने लोग ट्रैप होके बैठे होंगे उस दिन, बट या मार्केट पूरा का पूरा गेन गिव अप करके पूरा का पूरा रिट्रेस भी कर दिया था मार्केट ने। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप क्या था? तो नेक्स्ट स्टेप ये है, उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन से वेव में हम चल रहे हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट से हम 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। तो वी वर फॉलोइंग अ सिंपल पैटर्न जो आपको पहले निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में समझा देता हूँ। राइट, निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में आपको आसान रहेगा समझने के लिए। या सो फ्यूचर्स चार्ट में आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्लियर हमारे लिए ये बन सकता है जो एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न है। राइट, एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बन सकता है। राइट, तो यहाँ से जो वेव स्टार्ट होता है मोस्ट लाइकली फास्ट वेव आता है और वेव फाइव है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वेव फोर खत्म हुआ है तो एक वेव फाइव कैसे आ सकता है? एक इम्पल्सिव फैशन में आता है वेव फाइव, या फिर आपका एंडिंग डायगोनल। अगर कुछ इन दोनों में से नहीं आया और कुछ समझ नहीं आया इंटरनल वेव्स, तो ये सीधा पंप भी हो सकता है वेव फाइव। तो पंप के बाद हमेशा एक डंप आता है मार्केट में। जो वेव पंप हुआ है उसका एटलीस्ट 78% या फिर पूरा का पूरा रिट्रेस कर देता है। ये तो गारंटी है, 100% गारंटी है। राइट, इन दोनों में से एक नहीं हुआ, इम्पल्सिव और एंडिंग डायगोनल नहीं हुआ और वेव फाइव का इंटरनल क्लियर नहीं है, तो गुड चांसेस वो एक पंप है। तो एट दिस पॉइंट जो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे इस बार मार्केट पे, हमारी एनालिसिस जो फ्राइडे को मैंने दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे, सो अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव मार्केट में वीडियो बना के देना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपली आई कैन गिव एन अपडेट, स्ट्रक्चर का एक फोटो भेज सकता हूँ और लेवल्स भेज सकता हूँ, इंट्राडे टाइम जोन्स भी भेज सकता हूँ। तो कृपया उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा जो हम पूरा का पूरा कहानी जो ट्रैक कर रहे थे, है ना, हर एक मोड को इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो डेफिनेटली डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो निफ्टी स्पॉट चार्ट पे वापस चले जाते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर वही है। अगर आपका ये वेव फाइव खत्म हो गया यहाँ पे, तो इनको दिखा देते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर आपका एक वेव फाइव यहाँ पे खत्म हो गया है तो आप एक हायर टाइम फ्रेम के फोर्थ वेव में जाएंगे। ओके, एक हायर टाइम फ्रेम के फोर्थ वेव में जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, फोर्थ वेव कैसे आ सकता है? एक टाइम करेक्शन दे सकता है या फिर प्राइस। तो टाइम करेक्शन क्या होता है? टाइम करेक्शन में मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाता है ना, रिट्रेसमेंट नहीं देता प्राइस का, बट साइडवेज हो जाता है, कंफ्यूज करता है लोगों को। प्राइस करेक्शन क्या है? प्राइस करेक्शन में भाव नीचे आता है, प्राइसेस नीचे आते, थोड़ी मंदी दिखती है मार्केट में, लेकर डिप आता है मार्केट में। प्राइस करेक्शन एटलीस्ट 38% तक जाता है अपना वेव फोर। लास्ट बिट वेव फोर का क्या है? एक ट्रायंगल बना देगा सडनली, हमको नहीं पता। तो वेव फोर को अगर पहले से ही आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा एबीसी पैटर्न बन रहा है, या फिर आपका फ्लैट पैटर्न बन रहा है, या फिर इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बनेगा, उस बंदा कोई तो बंकर में जाके अंडरग्राउंड रहेगा, अंडरग्राउंड होके अपना प्रिंटर से प्रिंट कर रहेगा पैसा और पेड़ा खाते या गुलाब जामुन खाते बैठेगा। ठीक है,
तो सच्ची में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेव 4 कैसे आने वाला है। ऑलराइट, तो विल गेट बैक इनटू द चार्ट्स। करंट स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल एक एनालिसिस बताई थी आपको कि यहाँ पे 38 to 50% जोन का रिट्रेसमेंट है। लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट। क्या फिबोनाची ले लेते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे फिबोनाची डाल के। लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। या 38 to 50% जोन सारे चार्ट्स में, सारे निफ्टी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है भाई 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 लोग, अपने गिफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है और फ्यूचर्स चार्ट है, सब में एक ही पैटर्न दिख रहा था। मार्केट यहाँ पे था थर्सडे के आसपास और 30 to 50% जोन के आसपास। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जोन पे अगर मार्केट रुकता था और चढ़ जाता था वापस, तो मे बी फ्राइडे को हम एक नया एटीएच देखते थे एंड दैट विल बी डेफिनेटली वेव 5 कंप्लीट 5.5 होता था। बट मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट करता है, वापस एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एक और घुमाना लग गया वापस मार्केट। तो आइदर दो ही पॉसिबिलिटी है अभी मार्केट में, ये वेव 5 खत्म हो गया, हम वेव 4 में एंटर हो चुके हैं, साइडवेज या करेक्शन में चल रहे हैं अभी। और दूसरा कि वेव 5 खत्म नहीं हुआ है, एक करेक्शन अभी तक होल्ड पे है, अब ये नहीं आएगा। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना सकता है मार्केट, या ए हो गया, ये बी, सी, डी और फिर वेव ई, ऐसे भी टाइम पास कर सकता है टू फिनिश योर वेव 5। क्योंकि हमको पता है ये एक पॉसिबल पैटर्न है वेव 5 में, है ना। तो दिस इज पॉसिबल, हमको वापस अगेन हम ध्यान में रखेंगे एंड वी विल प्लान फॉर अ नेक्स्ट स्टेप। व्हाट हैपेंड फ्राइडे लास्ट 15 या 20 मिनट्स में, राइट? 3 बजे एग्जैक्टली एक शार्प मूव आया मार्केट में। सो दिस शार्प मूव, हमने जो पैटर्न लिखा था यहाँ पे, वी आर एक्सपेक्टिंग विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,350 लेवल, राइट? सो दिस वाज अ स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस हम रखे थे मंडे के लिए। जो यहाँ पे जो मार्केट गिरा था यहाँ पे, तो मैंने एक अपडेट दिया था कि जो पोजीशंस हमने बनाई थी इन द डेमो अकाउंट, अगेन जो भी मैं पोजीशंस अपडेट करता हूँ या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 50,000 से भी पैसा बन सकता है, एक छोटा रिटेलर पैसा बना सकता है, ठीक है। एफएनओ जो है, वापस कह रहा हूँ, एफएनओ में ऑप्शन सेलिंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है, सेलिंग बाइंग और फ्यूचर्स होता है, राइट। फ्यूचर्स करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेज करके खेलेंगे तो एक लॉट तो हो ही जाता है 50,000 के अंदर। बट कॉम्बिनेशन हम जो यूज़ करते हैं हमारे स्ट्रेटजीज में, सेलिंग और बाइंग का, ऑप्शंस का, वो एक 50,000 वाला बंदा भी जिसका कैपिटल है वो कर सकता है, कुछ कुछ ना कुछ कमा सकता है मार्केट में। तो जुलाई फर्स्ट वीक में, फोर्थ जुलाई की एक्सपायरी को हमने क्लोज किया था 5,000 प्रॉफिट में। तो 50,000 में से हमने 5,000 कमाया, तो एटलीस्ट 10% हमारा आरओआई बन गया था। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे दो ही ऑप्शन थे मार्केट के पास। ये जो मैंने अपडेट किया था, ये एग्जैक्ट सेम थिंग मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था लाइव मार्केट में। यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव बन सकता था मार्केट में नीचे की तरफ 24,000 की तरफ, या फिर मार्केट एक पुल बैक देगा ऊपर की तरफ, वेव बी। ऑल राइट, सो एंड ऑफ द डे में यहाँ पे मैंने ये अपडेट दिया था एंड ऑफ द डे कि मैंने एक हेज लिया था, पोजीशन का शिफ्ट एडजस्टमेंट किया था, ताकि हमारा लॉस जो था पूरा ऑल एंटायर सेटअप का मैक्सिमम 1.6 के हो, है ना। तो 1.6 के का मैक्सिमम लॉस हो जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, 24,350 के नीचे रहेगा, तब तक हमारा लॉस जो जितना भी घूम ले मार्केट और वो नीचे जाके ऊपर आए जो भी हो, मैक्सिमम लॉस हम देंगे सिर्फ 1,600 रुपीज। बट ये प्लान था मंडे का, अगर शार्प प्राइस आता है मंडे, वीकेंड के बाद जो भी खबर आती है, न्यूज इवेंट्स आता है ना, ये मंडे के लिए था। बट ये फ्राइडे के दिन ही इसने चेंज कर दिया चाल अचानक से, फ्राइडे के लास्ट 15 मिनट्स में। तो उसी टाइम पे मैंने कह दिया कि एग्जिट कर दिया, सारे पोजीशंस ले लिया अपना एसएल, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल हमारा सब प्लान था, रिस्क प्लान था, एवरीथिंग इज फाइन, ले लिया एसएल। क्योंकि
अगर ये मंडे को गैप अप होता और भी नुकसान में होते हम, है ना। ये हमारा वेव 5 ऐसे चले जाता, है ना, ऐसे चले जाता तो और भी नुकसान में होते हम। गिफ्ट निफ्टी हाँ थोड़ा गिरावट दिखा रहा है यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी ने यही पैटर्न बनाया सेम, और रात के दिन पूरा गिरा दिया। तो ऐसे भी हो सकता है कि एसएल हंटिंग हुआ है इस पॉइंट पे, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एसएल देने में। ओके, सिंपल पॉइंट। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान यही है, दो ही पॉसिबिलिटीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे, कि एक ABC पैटर्न बन सकता है नीचे की तरफ, या फिर हम ऊपर जाएंगे एक एंडिंग डायगोनल बनाने। जो एक पैटर्न अभी सब देख रहे हैं मार्केट में फिलहाल, एक एक्सपेंडिंग डायगोनल का। इस पॉइंट से इस पॉइंट से सब लोग एक ही पैटर्न देख रहे हैं, एक्सपेंडिंग डायगोनल का, जो ऐसे दिखा रहे हैं सब। लेट मी गो टू अ 15 मिनट चार्ट। या तो एक्सपेंडिंग डायगोनल मैंने काफी बार बोल दिया आपको, इसी चैनल में बोला है, सारे जो आप वीडियोस पहले भी देख चुके होंगे। एक्सपेंडिंग डायगोनल का जो पैटर्न है ना, मैं इस पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसने मेरे को बहुत बार धोखा दिया है। अब रिसेंटली भी लास्ट लास्ट मंथ भी इसी पैटर्न ने वापस धोखा दिया है ना। बट हमने कोई नुकसान नहीं लिया, वी आर इन द करेक्ट डायरेक्शन। ओके, मैं इस पैटर्न सोचिए, अगर आप किसी चीज ने या फिर किसी ने आपको इतना धोखा दिया है काफी बार, तो आप तो जितना भी माफ कर लो, पर आप भूलोगे नहीं, है ना। तो वही चीज मेरे साथ भी होता है हमेशा इस पैटर्न में। तो इसको मैं भूलता नहीं कभी, ध्यान ध्यान में रहता है कि ये हो सकता है। बट काफी बार इसने धोखा दिया है, तो इस बार भी मेरे को इतना बिलीफ है कि वापस धोखा ही देगा ये पैटर्न। तो ये पैटर्न मैं फॉलो नहीं कर रहा अभी, पर दिमाग में है कि ये हो सकता है। पॉइंट यही है, अगर नया हाई बनता है गिरावट आ सकती है मार्केट में, सिंपल। ओके, तो अगर हम डायरेक्टली वेव 4 में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 78% इस वेव का हमको रिट्रेस करना ही करना पड़ेगा, या फिर फुल वेव, क्योंकि इसका इंटरनल्स जो है, वेव 5 के इंटरनल्स साफ नहीं है। ऑलराइट, इट इज नॉट क्लियर। जब क्लैरिटी नहीं होती इंटरनल्स की, यू कैन डेफिनेटली से इट्स अ पंप इन द मार्केट, राइट, स्ट्रेट पंप। एंड देन इसका डंप होना चाहिए। सो डंप का भी कैसा आता है हमेशा, जितना टाइम इसने लिया है ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लेना चाहिए इसको नीचे आने में, वरना ये डंप नहीं होगा मार्केट। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रहना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पंप एंड डंप का। सिंपल स्ट्रैटेजी होगी, फर्स्ट मंडे को देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। मंडे को देखना पड़ेगा मार्केट क्या करने वाला है। एक एक्सपीरियंस का पॉइंट बताता हूँ आपको, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, या फिर आपको पता पता भी होगा, बट इस मार्केट के ऊपर नीचे में आप भूल गए होंगे कि ABC पैटर्न जब होता है ना मार्केट में, ABC पैटर्न, तो मैंने हमेशा कहा है कि बी वेव और हमारा वेव 4 और वेव बी, राइट, सबसे डेंजरस वेव होते हैं, है ना। सबसे खतरनाक यही वेव होते हैं जहां पे सारे रिटेलर्स अपना पैसा खो बैठते हैं। सिंपल पॉइंट है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी, ये सब थोड़ा एडवांस पॉइंट है, इस वीडियो में शायद ना डिस्कस करो फिलहाल। विल डिस्कस सम थोड़ा एडवांस पॉइंट्स इन द मेन चैनल में, एक लंबा वीडियो आएगा जो हम डेली चार्ट और वीकली चार्ट का डिस्कस करेंगे, मार्केट क्या हो रहा है निफ्टी में, कहाँ तक जा सकता है वेव, राइट। तो उससे पहले आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम का दे देता हूँ, फिर विल डिस्कस द हायर टाइम फ्रेम। वो वीडियो आएगा मेन चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली वहाँ पे जुड़िएगा। वॉल्यूम एनालिसिस भी डालूंगा उसमें, टाइम एनालिसिस का। जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हम देखेंगे। वैसे भी बजट भी है इस महीने के एंड में, थर्ड वीक के टाइम पे, तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो, उसका सिनारियो क्या हो सकता है उस टाइम पे। ऑलराइट, तो हमको देखना क्या है अभी अगले हफ्ते के लिए, कि मंडे को क्या करता है मार्केट। मंडे को या फिर इसके ऊपर जाता है मार्केट, या फिर सीधा गैप डाउन हो जाता है मार्केट और ट्रेड्स बिलो दिस, इसके नीचे स्टार्ट करता है ट्रेडिंग। एक्सपीरियंस वाली पॉइंट ये थी मेरी, कि कभी कभी अपने वेव बी को बहुत खींच देते हैं हमारे ऑपरेटर भाई लोग। ऑपरेटर भाई लोग वेव बी को A B C वाले में
वेव बी को बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक और लास्ट सिनारियो ए, फिर ये होगा आपका बी पॉइंट ए, बी पॉइंट बी, फिर आपका बी पॉइंट सी, फिर लास्ट में अपना सी वेव कंप्लीट करना है। सिंपल एबीसी नहीं, एक टाइम पास खींच खींच के एबीसी बनाना। तो ये भी कर सकते हैं अगले हफ्ते। तो हमको क्या करना है, इसके लिए हम मेंटली रेडी हैं, हमको बस देखना है कि क्या हो सकता है मार्केट में। डेफिनेटली ये मुद्दे पे आता है कि हम एक ऑप्शन बाइंग करना बहुत मुश्किल रहेगा अगले हफ्ते के लिए, हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज से मार्केट करेक्शन में जा रहा है। ओके, तो करेक्शन का हमारे पास रेंज नहीं है पहले से, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सा पुट ऑप्शन बाय करें सेल करें, इसलिए हमको रेंज खेलना पड़ेगा, एक सेफ्टी रेंज खेलनी पड़ेगी। तो वो ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों कंबाइन करके हम करेंगे अगले हफ्ते। तो ये सब जो मेरे सेटअप होगा या ट्रेड आइडियाज होगा, ये सब मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, आपको अगर समझना है कोई दिक्कत नहीं है आपको। ट्रेड बस मत कीजिए उस पर, बिकॉज यू वांट टू लर्न, यू लर्न। पहले सीख लीजिए जो भी उसमें अगर कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप मेरे से भी बड़े तोप लोग होंगे यहाँ पे मार्केट में, मैं कोई मामूली रिटेलर ही हूँ। बस आपने 1 घंटा देखा होगा चार्ट एलियट वेव के दौरान, मैंने 6 घंटे देखा होगा। मेरे से भी तो लोग हैं 10 घंटा। बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने मेरा चार्ट रीडिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है मैंने चार्ट को पढ़ते हुए इस मेथड से, बस। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस मेथड को सीखने में, ख़त्म। और कुछ नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आपको कोई टीचर मेंटर नहीं हूँ, एक ही नॉर्मल रिटेलर ही हूँ। ऑलराइट। तो पॉइंट यही है कि अगले हफ्ते का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वी हैव थोड़ा ग्लोबल इवेंट्स, न्यूज़ इवेंट्स भी हैं 10th और 11th के आसपास, तो उसका रिएक्शन भी हमारे मार्केट पे पड़ सकता है। ऑलराइट, विल डिस्कस दिस। 10th एंड 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जोन। वी विल डिस्कस मोर मिड वीक, वीडियो में डाल दूंगा क्या हो सकता है मार्केट में। अभी के लिए इतना ही। स्ट्रैटेजी जो होगी हम डिस्कस करेंगे मंडे को, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि हमको मंडे को देखना पड़ेगा गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद थोड़ा रिएक्शन देखना पड़ेगा मार्केट का। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही गाइस। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड बी सेफ।